अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं एक एक लेक्चर लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, एक छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर। आज सारे बच्चों के सामने सारे बच्चों का एक डिमांड था कि लेटर, तो हमने सोचा लाइए आपको भी साथ ही साथ बता दिया जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आज हम आपको बताएंगे लेटर एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए अगर आपको अपने प्रिंसिपल को छुट्टी मांगनी है, आजकल बहुत सारी दिक्कतें होती है रूरल एरिया में, ज़्यादातर रूरल एरिया में। बाकी के शहरों में तो लोग जानते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश मीडियम होती है, और यहाँ भी ज़्यादातर क्या होता है, लैंग्वेज जो होती है रूरल एरिया की वो ज़्यादातर हिंदी होती है। इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल आती है। 10th 12th तक भी बच्चे जो है उनको बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश को लिखने में। उनको ये नहीं पता होता कि अगर मुझे 2-4 लाइन लिखनी है, तो आज का ज़माना भी ऐसा आ गया है कि अगर हम कहीं पत्र देने जाएं भी तो वो हिंदी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर आप लेटर हमें दीजिए तो इंग्लिश में दीजिए। इंग्लिश की मान्यता इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है लोग रूरल एरिया में कि हिंदी की उतनी मान्यता नहीं है जितनी इंग्लिश मीडियम की कर दी है। चलिए आइए देखते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। तो सबके साथ साथ आप भी हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या आपको PDF चाहिए प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी रहेगी, आप उस पर जो है लिख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं लेटर। सबसे पहली बात, अगर हमें लेटर लिखना है किसी के ऊपर, मान लीजिए अगर मैं किसी प्रिंसिपल को पत्र लिखूं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे छुट्टी चाहिए 2-4 दिन या 1 महीने की, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, या सब्जेक्ट चेंज करना है, टीचर चेंज करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम 2 से 4 लाइन का लेटर ऑब्जर्व करके पहले देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू योर प्रिंसिपल अबाउट हॉलिडे। आप अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए कि आपको छुट्टी चाहिए। अब उस छुट्टी क्या चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है और हमें इस वजह से छुट्टी चाहिए। नॉर्मल सा एप्लीकेशन है। चलिए, सबसे पहली बात, जब हम किसी को पत्र देते हैं तो टू किसको दे रहे हैं, टू द प्रिंसिपल या टू द टीचर या टू द मैनेजर। जिसको भी हम लेटर देते हैं वो प्रिंसिपल होगा या मैनेजर होगा या टीचर होगी, जो भी कोई होगा। तो सबसे पहली बात हम उनको टू द प्रिंसिपल या टू द टीचर। आइए हम अपने प्रिंसिपल को ये लेटर दे रहे हैं जिसमें हमने लिखा टू द प्रिंसिपल। एक बात और याद रखिएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल के प्रिंसिपल को आप पत्र लिखेंगे तो आपका स्कूल का नाम ही रहना चाहिए, किसी और के स्कूल का नाम नहीं रहना चाहिए। तो हमारे मान लीजिए हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर जो है, यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट फ्रांसिस स्कूल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें किसको लेटर देना है, सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल को देना है। तो जाहिर सी बात है, जिस स्कूल के प्रिंसिपल उस स्कूल का नाम। आइए देखते हैं, सेंट फ्रांसिस स्कूल का नाम है सेंट फ्रांसिस स्कूल। अच्छा, ये है कहाँ पर, एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा हमारा गांव है, जिस गांव का नाम पड़ता है जयगढ़। और ये जो जहाँ पर स्कूल है वो है शेखवलिया जमदहा, शाहपुर कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शाहपुर। तो जहाँ पर स्कूल है वहाँ का एड्रेस
कहां पर है? शेखवलिया शाहपुर। कोड क्या रहेगा? जिस हर एरिया का कोड अलग आता है। जैसे हमारे जो एरिया है, हमारे जो एरिया का आसपास का जो कोड है वो है 222-139। आइए लिखते हैं 222-139। चलिए ये हो गया। उसके बाद बीच में आइए और जहां पर आपको बीच में ये लिखना है पूरा लेटर किस पे निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? मुझे छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा आई वॉन्ट हॉलीडे। मुझे छुट्टी चाहिए। इसी को लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है पूरा पत्र किस पे डिपेंड आपका करता है। तो आई वॉन्ट हॉलीडे, मुझे क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट हो गया, प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, स्कूल का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, कोड लिख दिया। अब मैं प्रिंसिपल को अपने बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मेरा नाम, मेरी क्लास, मैं किस क्लास में किस कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे क्या चीज़ की दिक्कत है, मुझे आपसे क्या कहना है। तो आइए सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर एक बच्चे का नाम लिखा कि आई राहुल। मैंने क्या लिखा? आई राहुल या आई एम राहुल लिख सकते हो। आई एम फ्रॉम योर स्कूल। आई एम फ्रॉम योर स्कूल। मैं राहुल, मैं आपके स्कूल से हूं। आई स्टडी इन क्लास 10th। मैंने प्रिंसिपल को, पहले प्रिंसिपल ने लेटर खोला तो जाहिर सी बात है मुझे अपना इंट्रो देना पड़ेगा। मैं राहुल, एक बच्चे का नाम मैंने लिखा राहुल। आई एम फ्रॉम योर स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल से हूँ। कक्षा 10th का विद्यार्थी हूँ, कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। आई वॉन्ट टू से दैट। आई वॉन्ट टू से दैट का मतलब होता है मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट भी कह सकते हैं। और आई बेग टू से दैट, या मैं आई वॉन्ट टू से दैट बोलूं, या मैं आई बेग टू से दैट बोलूं, या मैं कहूं आई वुड लाइक टू से दैट। अगर ये तीनों सेंटेंस आपको आते हैं, आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट, या आई बेग टू से दैट, या आई वुड लाइक टू से दैट। मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मतलब मैं बुखार से जूझ रहा हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से जूझ रहा हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट डे। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट डे। आखिरी दिन से मैं क्या हूं? बुखार से पीड़ित हूं। इस वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। दैट्स रीजन आई वांट हॉलीडे। कब से कब तक चाहिए? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, आज कितनी तारीख है? 11/7/25 टू
11/8/25। I want holiday from 11/7/25 to 11/8/25। मुझे छुट्टी चाहिए 11/7/2025 से लेकर 11/8/2025, मतलब पूरी एक महीने की मुझे छुट्टी चाहिए। अब क्या करेंगे, मैंने अपने बारे में बता दिया। अब एक पैराग्राफ छोड़ेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे I humbly request you to give me मैं आपसे विनती करता हूँ, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू गिव मी हॉलीडे एज सून एज पॉसिबल। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जल्द से जल्द छुट्टी दीजिए। इट्स अ वेरी इमरजेंसी। इट्स वेरी इमरजेंसी। उसके बाद एक लाइन और छोड़ूंगा, रहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आपका बहुत बहुत। I humbly request you to give me holiday as soon as possible. It's a very emergency. Thank you। एक लाइन छोड़ूंगा, आपसे विनती करता हूँ आपसे कि जल्द से जल्द मुझे छुट्टी दीजिए, ये बहुत ही इमरजेंसी है, मतलब इट्स वेरी इमरजेंसी। एक लाइन मैंने और छोड़ा, लिखा थैंक यू, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं कौन हूं, लास्ट में मैंने क्या पे लिखा, साइड में मैंने राइट साइड में लिखा योर ऑब्डियंटली राहुल, आपका प्यारा आज्ञाकारी राहुल। एक छोटा सा एप्लीकेशन लेटर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये लेटर कभी भी आता है तो 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स से ऊपर ही आता है। और नॉर्मल जो प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं इसी प्रकार लिखते हैं। और लेटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। और हमने जो अभी बताया वो है फॉर्मल। इसी तरह हम आपको एक एक लेटर, एक एक ऐसे और इंग्लिश की जितनी भी चीज़ें हैं, इंग्लिश की जानकारी चाहिए या केमिस्ट्री की जानकारी या फिजिक्स बायो, आपको जो भी चाहिए आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी रहेगी, आप जो सवाल चाहें इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को और क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको पता है आज हमने लेक्चर डाला है इंग्लिश का लेटर, एक नॉर्मल सा लेटर जो हम एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर इसी वीडियो के नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।